हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर आपने इंग्लिश एज ए माइनर सब्जेक्ट लिया है एंड आप बीए, बीएससी, बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपके टॉप क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड इससे पहले आपका इंग्लिश का पेपर 75 क्वेश्चन ऑलरेडी हल सहित अपलोड है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। एंड 75 क्वेश्चन जो हमने चलाया था सीरीज, जिसमें 3 वीडियो आपका बना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सर अरबिंदो घोष वाज बोर्न, यहाँ बोर्न रहेगा, बोर्न ऑन 15 अगस्त इन कलकत्ता इन कौन से साल में सर अरबिंदो घोष जो है इनका जन्म हुआ। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1872, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1873 एंड सी ऑप्शन है आपका 1874 1875। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सर अरबिंदो जो घोष थे इनका जन्म 1872 में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन आता हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख देना कि ये क्वेश्चन हमें आता था पहले से। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सर अरबिंदो वाज डाइड इन कौन से साल में इनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन है आपके पास 1948, 1949, 1950, 1951 में। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1950 में सर अरबिंदो वाज डाइड। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु वाज नोन एज द फायर ब्रांड पोएट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के फायर ब्रांड के रूप में कौन जाने आते थे, कौन से पोएट। ऑप्शन है आपके पास तरुण दत्त, नसीम इक्किट, आर के नारायण, सर अरबिंदो। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सर अरबिंदो इज नोन एज अ फायर ब्रांड पोएट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर के नारायण वाज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर इन कौन से साल में जो आर के नारायण है इनका जन्म हुआ। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है कि 10 अक्टूबर यानी कि 10 अक्टूबर, ये भी अगर आपके साथ दिया रहे क्वेश्चन के साथ आर के नारायण बॉर्न इन, फिर यहाँ 10 अक्टूबर 2000 जो भी रहेगा, इससे भी आप क्वेश्चन बना सकता है। तो आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि इनका जन्म कौन से डेट पर हुआ था। तो आर के नारायण वाज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर, कब हुए थे, 1904, 1905, 1906, 1908। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट हो जाएगा 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में आर के नारायण का जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है राजा राव गॉट साहित्य अकेडमिक अवार्ड इन। राजा राव जो थे इन्हें साहित्य एकेडमिक अवार्ड कब मिला था, 1963 में, 1964 में, 1965 में, 1966 में। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा। 1964 ईस्वी में जो राजा राव थे इन्हें दिया गया साहित्य एकेडमिक अवार्ड। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज इन कौन से साल में रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन आपके पास 1910 में, 1911, 1912, 1930। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया और वो पुरस्कार था नोबेल प्राइज। और जो गीतांजलि थी ये 1912 में पब्लिश हुई और 1913 में इन्हें पुरस्कृत किया गया, किससे, नोबेल प्राइज से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ रहा है कि गीतांजलि वाज पब्लिश्ड इन कौन से साल में जो गीतांजलि है ये पब्लिश हुई। ऑप्शन आपके पास 1910, 1911, 1912, 1913 में। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 1912 में गीतांजलि जो है ये जो है पब्लिश हुई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आर के नारायण से रिलेटेड आ रहा है। तो आर के नारायण इज द डॉट डॉट नोबलिस्ट कौन से टाइप के नोबलिस्ट थे, क्या वो डोमेस्टिक राइटिंग करते थे, रीजनल राइटिंग करते थे, साइकोलॉजिकल राइटिंग करते थे, या आपका हिस्टोरिकल राइटिंग करते थे। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के नारायण जो थे ये एक रीजन से संबंधित नोवेल्स लिखते थे, स्टोरी लिखते थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन आपका कह रहा है द इंग्लिश टीचर इज डेडिकेटेड टू आर के नारायण। जो इंग्लिश टीचर है ये डेडिकेट किया गया है आर के नारायण के ब्रदर को, सिस्टर को, फादर को, वाइफ को। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो द इंग्लिश टीचर है ये इज डेडिकेटेड टू आर के नारायण वाइफ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर कह रहा है हु इज द हीरो ऑफ नोबेल कोयल। जो नोबेल कोयल है इनके हीरो कौन है, स्वामी है, राजू है, मुन्नो है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मुन्नो आज द हीरो ऑफ द नोबेल कोयल।
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुल्क राज आनंद वाज डाइड ऑन 28 सितंबर इन कौन से साल में इनकी मृत्यु हुई? 2002, 2003, 2004, 2005। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2005 में मुल्क राज आनंद की मृत्यु हुई 28 सितंबर 2005 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अरुण जोशी वाज बॉर्न इन कौन से साल में अरुण जोशी पैदा हुए? 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अरुण जोशी हैं ये कब पैदा हुए? 1939 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में कौन जानी जाती हैं? सासी देशपांडे या फिर टोर दत्त, सरोजिनी नायडू, कमला दास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में कौन जानी जाती थी? सरोजिनी नायडू। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है सरोजिनी नायडू आज बॉर्न इन, तो ये कब पैदा हुई? 1881 में, 1879 में, 1870 में या फिर 1979 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप सबको ये पता होना चाहिए कि जो सरोजिनी नायडू हैं ये कब इनका जन्म हुआ। तो 1879 में शी वाज बॉर्न। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 15 नंबर का कि रोशिन नलनी इज ए डांसर इन आर के नारायण। आर के नारायण के जो है किसमें ये डांसर थी? स्वामी एंड फ्रेंड्स में थी, या द इंग्लिश टीचर में थी, या इनके द गाइड में थी, या फिर द मैन ईथर में थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है द गाइड में इनकी डांसर थी आर के नारायण की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुल्क राज आनंद वाज डाइड ऑन 28 सितंबर इन कौन से साल में जो है मुल्क राज आनंद ये डाइड हुए? ये क्वेश्चन आई थिंक आपका रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर आपको पता हो तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन रिपीट है आपका, तो कमेंट में जरूर लिखना कि 16वें का कौन सा करेक्ट रहेगा। मुल्क राज आनंद की मृत्यु कब हुई? मैंने ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 क्वेश्चन पहले ही कवर किया है, तो आप जरूर ये बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है आर के नारायण वाज पद्म भूषण इन, उन्हें आर के नारायण को पद्म भूषण कब दिया गया? देखिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों में अंतर होता है, दोनों अलग अलग नोवेल्स, दोनों अलग अलग प्राइस हैं। तो इसमें से जो पद्म भूषण है आर के नारायण को दिया गया था कब? 1964 ईस्वी में, और पद्म विभूषण 2001 में दिया गया था। ये बात आप ध्यान में रखना, 2001 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था एंड पद्म भूषण 1964 में मिला। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर का हु एड्रेसेस सरोजिनी नायडू इज द एड्स ऑफ इंडियन पोइट्री। आपके पास ऑप्शंस हैं वीके गोकक, या फिर टी.एस. एलियट, या फिर आपका एरा पॉन्ड एंड अरुण जोशी। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीके गोकक जो है इन्होंने एड्रेस किया था सरोजिनी नायडू को एज ए एड्स ऑफ इंडियन पोइट्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका सरोजिनी नायडू वाज डाइड ऑन 21 मार्च इन, कब इनकी मृत्यु हुई? 1949 में, 1950 में, या फिर 1951 में, 1952 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1949 ईस्वी में शी वाज डाइड, और कब पैदा हुई थी? 1879 ईस्वी में। यह आप बात ध्यान में रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कमला मार्कंडे वाज बॉर्न इन कौन से साल में कमला मार्कंडे का जन्म हुआ? 1922 में, 1923 में, 1924 में, या फिर 1925 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1924 ईस्वी में कमला मार्कंडे वाज बॉर्न। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कंप्लीट नेम ऑफ आर के नारायण, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, या फिर आपका रासीपुरम कृष्णा नारायण, या फिर राशि कुमार नारायण, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी जो है ये फुल नेम था आर के नारायण का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है राजा राव वाज बॉर्न ऑन 6 नवंबर इन, ये कब पैदा हुए? तो 1908 में, 1910 में, 1909 में, या फिर 1911 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1908 ईस्वी में राजा राव वाज बॉर्न एंड 2006 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। आप बात ध्यान में रखना। और 1964 ईस्वी में इन्हें जो है साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था। तो ये सारी बातें इनके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इनसे क्वेश्चन उठाता है तो इन तीनों में से क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आपका पुट आउट करेगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न इन, कौन से साल में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ? 1861 में, 1882 में, 1863 में, 1884 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1861 ईस्वी में जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है भट्टाचार्य वाज डाइड इन, जो है कौन से साल में भावनी भट्टाचार्य का मृत्यु हुआ? 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1988 ईस्वी भावनी भट्टाचार्य जो है इनका मृत्यु हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है फिक्शन विलेज ऑफ आर के नारायण, जो इनकी फिक्शन विलेज है आर के नारायण की, वो कौन सी थी? क्या लेक डिस्ट्रिक्ट थी, वेस्टलेस थी, या फिर मलगुड़ी थी, या फिर आपका आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप सबको पता होगा कि जो मलगुड़ी थी ये इनका जो है फिक्शन विलेज था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क, कौन से काम के लिए जो है कौन से बुक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला? गोरा के लिए मिला, या गीतांजलि के लिए, या फिर अमर अमर सोनार बेंगाल के लिए, या रविंद्र रंजीत के लिए? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट? गीतांजलि के लिए 1912 में जो कि गीतांजलि पारित थी और 1913 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार मिला और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द एडिटर ऑफ नेशनलिस्ट बंगाल न्यूज़पेपर, वंदे मातरम के जो है एडिटर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, मुल्क राज आनंद थे, या सर अरबिंदो थे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सर अरबिंदो वाज द एडिटर ऑफ नेशनलिस्ट बंगाल न्यूज़पेपर वंदे मातरम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन 17 मई। आई होप ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो आप जरूर एक बार कमेंट में लिख देना कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आनंद फर्स्ट मेजर नोवेल वाज द अनटचेबल पब्लिश्ड इन, कौन से साल में पब्लिश हुई? 1934 में, 1935 में, 1936 में, 1937 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1935 ईस्वी में आनंद की जो फर्स्ट मेजर नोवेल थी ये पब्लिश हुई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका अरुण जोशी इज द सर्विनर ऑफ कलेक्शन, जो है ये क्या थी? नोवेल थी, पोएम थी, शॉर्ट स्टोरी थी, या प्रोज थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी। आगे बढ़ते हैं, अरुण जोशी वाज डाइड इन 1990 में, 1991 में, 1992, 1993। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुण जोशी की मृत्यु कब हुई? 1993 में, और इनका जन्म कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। तो ये आप बात ध्यान में रखना। तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन मैंने 31 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, और इससे आगे आपका इससे जो राइटर्स से इतने ही क्वेश्चन बनते थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।